हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? यहाँ देखिए, मैम आपका वेट कर रही हैं अपनी क्लास में। आप सभी वेट कर रहे हैं मैम का, तो जल्दी से मैम को ज्वाइन कीजिए। और आज मैम आपको हिंदी भाषा माधुरी में न्यू लेसन कराने वाली हैं, पता है आपको? तो चलिए आज हम अपना न्यू लेसन, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पार्ट नंबर 6 है आज, बुद्धिमान लोमड़ी। आपको पता है सबसे इंटेलिजेंट जो जानवर है वो कौन होता है? लोमड़ी होती है। वो बहुत चालाक होती है। ठीक है, तो आज हमारी जो हमारा ये पार्ट है, ये एक कहानी है बुद्धिमान लोमड़ी की। इसमें कौवा भी है, उसकी वाइफ भी है और एक नाग भी है। राजा, रानी और उनके नौकर भी हैं। तो अब आप सोचोगे कि मैम तो हमेशा ये कहती है कि जब भी हमारी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मिलता है। आज भी मिलेगा। यहाँ देखिए, मैम ने स्क्रीन पर आपके लिए पेज ओपन करके रखा है, पेज नंबर 39। वैसे ये लेसन नंबर 6 है। ओके, तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत पाठ में एक लोमड़ी की बुद्धिमानी की कहानी दी जा रही है। यानी इस लेसन की जो कहानी है वो लोमड़ी की बुद्धिमानी के ऊपर है। और कहानी का सार यह है कि बुद्धिमानी से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना आसानी से कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और आप अपने दिमाग से अच्छे से बिल्कुल कूल होके काम लें, तो फिर आप कोई सी भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, हम प्रॉब्लम देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करें। किसी वन में, वन मतलब जंगल में, किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। यानी किसी जंगल में एक बहुत विशाल मतलब बहुत बड़ा पेड़ था। वृक्ष था, पेड़ था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। अब आपको पता है पक्षियों के जो घर होते हैं वो क्या होते हैं? घोंसले होते हैं, पेड़ के ऊपर बनाकर रहते हैं। तो एक कौवा था, वो अपनी वाइफ के साथ रहता था घोंसला बनाकर पेड़ के ऊपर। और वो जो पेड़ था वो बरगद का था। तो बरगद के वृक्ष के तने में एक खोखल था। तो जैसे ये बरगद का वृक्ष है ना, यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था और जिसमें एक काला नाग आकर रहने लगा। उसमें एक काले रंग का नाग रहता था। कौवे की पत्नी ने अंडे दिए थे, तो दोनों बारी बारी से जाकर अंडों की रखवाली करते थे। तो पहले कौवा करता था रखवाली। जब कौवा घोंसले से बाहर जाता था तो उसकी वाइफ अंडों की रखवाली करती थी। तो कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकल कर आए। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ? जैसे उन्होंने अंडों की केयर करी तो थोड़े दिन बाद उसमें से बच्चे निकल कर आ गए। तो फिर क्या हुआ? एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था वो? भोजन की तलाश में गया हुआ था। कौवे की पत्नी घोंसले में बच्चों के साथ बैठी हुई थी और मौका पाकर, अब नाग ने देख लिया कि कौवा तो यहाँ पर है नहीं, तो मौका पाकर नाग घोंसले की ओर बढ़ा और कौवे की पत्नी ने साहस से उसका मुकाबला किया और नाग डरकर वापस चला गया। तो जब कौवा आया ना, वो लौट कर आया, तो कौवे की पत्नी ने उसे सारी बात बताई कि जब आप खाना लेने गए थे पीछे से नाग आ गया था और वो बच्चों को खाना चाहता था, तो मैंने उसको मुकाबला किया और उसे यहाँ से भगा दिया। अब कौवा बहुत दुखी हुआ, कौवे को बहुत दुख हुआ और उन्हें डर लगता रहता कि अगर नाग ने बच्चों को खा लिया तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब आप टर्न कीजिए पेज। कुछ ही दूरी पर, यहाँ पर देखिए, कुछ ही दूरी पर दूसरे वृक्ष के नीचे कौवे की एक मित्र बैठी हुई थी, एक फ्रेंड बैठी हुई थी। लोमड़ी रहती थी। वह बड़ी बुद्धिमान थी
और एक दिन कौवे ने दुखी होकर उसे बताया कि वह अपना घोंसला छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया था, अब नाग कभी भी आ सकता था। तो लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा? लोमड़ी ने कहा। और किससे कहा? कौवे से कहा कि तुम्हें अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही बताओ मित्र, ये बात कही कौवे ने कि तुम ही बताओ मित्र, इस काले नाग से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? कुछ आइडिया मांग रहा था वो। कौन मांग रहा था? कौवा मांग रहा था। तो कौवे ने बड़ी आशा से लोमड़ी से पूछा, बड़ी उम्मीद लगाकर कि ये कुछ ना कुछ मुझे ऐसा उपाय बताएगी कि मैं नाग को भगा दूंगा। फिर इस पर लोमड़ी ने उपाय बताते हुए कहा कि पास में ही एक नदी बहती है और रानी यानी राजा रानी होते हैं ना, तो रानी प्रतिदिन यानी डेली सुबह सुबह उस नदी पर स्नान करने आती है यानी नहाने आती है। तो रानी जैसे ही अपने आभूषण यानी अपनी ज्वेलरी वगैरह उतारेगी तो तुम उसकी मोतियों की माला, क्योंकि अब वो रानी है तो जो उसके मोतियों की माला होगी वो भी तो बहुत प्रीशियस होगी, है ना, बहुत कीमती होगी। तो उसने कहा कि तुम उसकी मोतियों की माला चुपके से उठा लेना, लोमड़ी ने कहा कौवे को, और उठाकर उड़ जाना। फिर राजा के सेवक भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तो जैसे ही तुम घोंसले के समीप जाओगे, पास पहुंच जाओगे, तुम माला को काले नाग के बिल में डाल देना। वो जो पेड़ पे उसने खोखल किया हुआ था ना, हॉल किया हुआ था, उसमें डाल देना और अपने घोंसले में चले जाना। राजा के सेवक काले नाग के बिल से माला निकालने का प्रयत्न करेंगे। अब वो बिल में जब डाल देगा कौवा, वो कौवा जो है बिल में माला डाल देगा, तो राजा के जो सेवक है उसे निकालेंगे ना, तो जैसे वो उसे निकालने की कोशिश करेंगे हैं तो वह बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ जाएगा? नाग बाहर आ जाएगा और राजा के सेवक उसे मार डालेंगे। अगले दिन कौवा सुबह सुबह नदी के किनारे उड़कर चला गया और नदी के किनारे उसने रानी के गहने रखे हुए देखे। रानी नदी में नहा रही थी। अब कौवा चुपके से नदी में उतरा, मोतियों की माला उठाई और उड़ गया। यह देखकर रानी चिल्लाने लगी कि कौवा मोतियों की माला उठाकर ले गया। शोर सुनकर राजा के जो सेवक थे, जो नौकर थे, वो कौवे के पीछे पीछे आगे बढ़े, भागे। कौवे ने वह माला ले जाकर, जैसे कि लोमड़ी ने उसे बताया था, कौवे ने वह माला ले जाकर काले नाग के बिल में डाल दी। अब कौवे का पीछा करते करते राजा के सेवक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बिल में काले नाग को देखा और सेवकों ने अपने भालों से, भाला होता है ना, एरो टाइप का होता है बड़ा सा, तो उसने सेवकों ने अपने भालों से उसे गोद डाला मतलब उसको मार दिया। उसके बाद माला लेकर वो वहां से चले गए। अब काले नाग भी मर गया। अब सेवकों ने कैसे मारा? उसे अपने भालों से, वो लंबे लंबे एरो होते हैं ना, इतने लंबे लंबे मोटे मोटे से, उनसे उसको मार दिया। अब काले नाग के मारे जाने पर कौवे का परिवार निडर मतलब बिना डर के, वो निडर होकर सुख से उस पेड़ पर रहने लगा। इस तरह लोमड़ी की चतुराई से यानी लोमड़ी की बुद्धिमानी से काले नाग का अंत हो गया। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है? क्या सीखा है आपने? कि अगर कोई भी मुसीबत हो तो हमें चालाकी से और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो आई होप कि आपको मैम का ये चैप्टर समझ आया है। अब आपको क्या करना है? मैम ने तो रीडिंग कर दी है यहाँ पर, लेकिन रीडिंग तो आपको भी करनी है ना। अभी तो सिर्फ मैम ने रीडिंग करी है और मैम ने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब घर पर आप इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करोगे, क्योंकि जब तक आप शब्दों को रीड नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द को कैसे बोलना है। कोई भी डिफ़िकल्ट शब्द हो तो आप अपनी मम्मा की हेल्प लीजिए, और अब मैम बाकी चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगी। ओके, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और जो भी मैम आपको वर्क देती है उसको टाइमली कंप्लीट करिए। सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।